मंडली की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जूही माता जी तथा उनके परिवार का भी हम हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने आज हमें यहाँ आके हरि कीर्तन करने का अवसर प्रदान किया। वैसे कार्तिक महीना शुरू हो चुका है और आज कौन सा दिन है? 10वां दिन। और हम और आप सभी जानते हैं कि यदि इस कार्तिक मास में जो भी कुछ हम करते हैं वो इंटू 1000 होता। कथा से हमारा आप सब वाकिफ़ हैं। आप जानते हैं कि इस दामोदर मास में दीपावली के दिन कौन सी लीला हुई थी? कौन सी लीला हुई थी? दामोदर लीला। और भगवान का नाम भी दामोदर उस लीला के बाद हुआ है। और इस मास में दीप दान करने का भी बहुत महत्व है। शास्त्रों का ये श्लोक है, दीपे नाही ये यत्रासो प्रियति हरि ईश्वर सुनिश्चित ददातैव परदीप प्रभो दानत। यदि कोई भक्त कहे कि हम तो जूही माता जी के घर गए हैं, घर भी उनका, डिनर भी उन्होंने सर्व किया, दिए भी उनके, बातें भी उनकी, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो बस जाके भगवान को दिया दिखा के आ गए। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये कार्य भी करता है, वैसे तो हमने अपने घरों से दीप ले जाने चाहिए, लेकिन यदि संभव नहीं है तो जो यजमान के घर अगर हम दीपदान भी करते हैं, शास्त्र कहते हैं कि उस व्यक्ति की सुगति होती है। सुगति का मतलब सुंदर गति होती है। आज के बाद जन्म मृत्यु के चक्कर से तो वो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन साथ में आगे की जो उसकी गति है वो सुंदर गति होगी। और इस मास को ऊर्जा मास भी कहा गया है। राधा रानी का एक नाम क्या है? ऊर्जेश्वरी। शास्त्र के अनुसार यदि देखा जाए तो हर 2.5 साल बाद अधिक मास आता है और यह कार्तिक मास हर साल आता है। सभी मासों में श्रेष्ठ मास कौन सा है? कौन सा मास है? मार्गशीर्ष, जो कार्तिक के बाद आएगा। और भगवान कहते हैं वो मास मैं हूँ। 2.5 साल बाद जो मास आएगा, अगले साल 2026 में आएगा, वो मास कौन सा होगा? पुरुषोत्तम मास। पुरुषों में उत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और ऊर्जा मास ये हर साल आता है और ये राधा रानी का मास है। पुरुषोत्तम मास ये भगवान का मास है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो माँ बहुत कृपालु है। कार्तिक मास हर साल आता है और हर साल श्रीमती राधा रानी अपनी कृपा बरसाने इस मास में अवश्य अपने भक्तों के घर पधारती हैं। भगवान कृपालु हैं लेकिन थोड़े कम। क्यों? क्योंकि वह 2.5 साल में एक बार आते हैं अपनी कृपा प्रदान करने। लेकिन श्रीमती राधा रानी हर साल
कार्तिक मास के रूप में आती हैं। और यदि हमें भगवान को प्रार्थना करनी है या भगवान की भक्ति करनी है तो हमें किसकी प्रार्थना करनी होगी पहले, या किससे प्रार्थना करनी होगी? श्रीमती राधिका रानी से। यदि कोई संदेशा पिताजी तक पहुंचाना है तो अपनी माँ को कह दो, वो पहुंच जाएगा। ये भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में भी यही हमारी गति है। श्रीमती राधिका रानी से हम प्रार्थना करें कि हमें भगवान के चरणों में गति मिले, ऐसी कृपा हम। और ये प्रार्थना श्रीमती राधिका रानी भगवान के चरणों तक पहुंचाती हैं या भगवान तक पहुंचाती हैं। और यदि भक्त कैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, यदि श्रीमती राधिका रानी ने कह दिया तो भगवान को स्वीकार करना ही करना है। वो तो हम भौतिक जगत में भी देखते हैं ना, यदि पत्नी ने कुछ कह दिया तो वो करना ही करना है ना। अगर वो कहे कि ये घोड़ा है तो घोड़ा ही है, चाहे वो गधा भी हो, नहीं जीत सकते। अब 3 हट। पहली है राजहट। यदि राजा हट पे चढ़े तो प्रजा भी कुछ नहीं कर सकती है। दूसरी हट कौन सी है? बाल हट। छोटा बालक अगर हट पे चढ़े कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए तो हमें कहीं भी जाके उसको बुला के देना ही देना है। और तीसरी स्त्री हट। अगर माताएं हट पे चढ़ गई तो आप सब भक्त हो, आपकी बात नहीं हो रही है। जो भगवान के भक्त बन जाते हैं वो इस शरीर से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन यदि हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो श्रीमती राधिका रानी के द्वारा हमें भगवान के चरणों में सुगति प्राप्त होती है। और यह कृपा इस मास में हमें 1000 गुना ज़्यादा प्राप्त होती है, 1000 गुना ज़्यादा प्राप्त होती है। अगर हम आज 1 दीप भगवान को अर्पण करेंगे तो कितने दीप के बराबर होंगे? 1000 दीप। यदि हम 1 नाम भगवान का जप करेंगे तो कितने नाम के बराबर होता है? 1000 नाम के बराबर। कोई भी कार्य, झूठ बोलेंगे 1 झूठ 1000 झूठ के बराबर। तो बहुत सतर्क रहना हमें इस मास में। किसी की 1 बार बुराई करी तो उस व्यक्ति के बारे में 1000 बार बुरा बोलने के बराबर है। किसी के बारे में बुरा सुना, 1 बात भी सुन ली तो उस व्यक्ति के बारे में 1000 बार बुरी बातें सुनने के बराबर है। तो इस कार्तिक मास में हम श्री दामोदर और यशोदा मैया का ये जो चित्र है उसकी आराधना करते हैं। और दीप अर्पण करने की भी विधि है। भगवान को जब हम दीप अर्पित करते हैं तो हमेशा भगवान का दर्शन चरणों से मुखमंडल तक होता है, कभी ऊपर से नीचे नहीं होता है। यदि आप कभी अगली बार से मंदिर जाएं तो भगवान का दर्शन चरण कमल से शुरू करें और फिर मुखमंडल तक जाएं। भगवान का सीधा मुखमंडल का दर्शन कभी नहीं करना। और यदि हम दीप भी अर्पण करते हैं तो यही विधि है। भगवान के चरण कमल में हमें 4 बार दीप अर्पण करना है, फिर भगवान के नाभि कमल में हमें 2 बार दीप अर्पण करना है, भगवान के मुखमंडल पे हमें 3 बार दीप अर्पण करना है, और भगवान के पूरे शरीर पे 7 बार। 4, 2, 3, 7। ये भगवान तक पहुंचने का फ़ोन नंबर है, एक्सटेंशन नंबर क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। If you know the party's extension, please dial it now. 4, 2, 3, 7। और आपको भगवान दामोदर की प्राप्ति हो जाती है।
श्री श्री राधा दामोदर की, श्री वृंदावन धाम की। आप लिरिक्स गूगल से ढूंढ सकते हैं। दामोदर अष्टकम। दीप, माता जी दीप कहाँ है? अच्छा, तो कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, बता दीजिए।